कि प्रियंका चोपड़ा, मोना सिंह, एकता कपूर अपने एक्स फ्रीज करा चुके हैं। तो जब एक लड़की पैदा होती है तो निश्चित अंडों की संख्या के साथ पैदा होती है। जो 20 to 30 ईयर का एज ग्रुप है उसमें जो फर्टिलिटी है वो सबसे अच्छी होती है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चारू जौहरी, निसंतानता विशेषज्ञ, इंदिरा IVF अलवर से। रिसेंटली आपने सुना होगा कि ईशा गुप्ता ने अपने एक्स फ्रीज कराए। इससे पहले भी बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, मोना सिंह, एकता कपूर अपने एक्स फ्रीज करा चुके हैं। तो क्या होती है ये एग फ्रीजिंग, किन महिलाओं को करानी चाहिए, क्या है इसके इफेक्ट, क्या है साइड इफेक्ट, इन सब के बारे में आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो अगर हम पुरुष और महिला की फर्टिलिटी की बात करते हैं तो पुरुष की फर्टिलिटी का उसकी एज का इतना असर नहीं पड़ता जितना एक महिला की फर्टिलिटी पर उसकी एज का पड़ता है। पुरुष के स्पर्म्स हर 2 से 3 महीने में नए बन जाते हैं, जबकि अगर महिला की बात करें तो जब एक लड़की पैदा होती है तो निश्चित अंडों की संख्या के साथ पैदा होती है, जिसे हम लोग ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। इस ओवेरियन रिजर्व में से हर महीने ओवरी कुछ एग्स को रिक्रूट करती है या सेलेक्ट करती है। ये जो रिक्रूट एग्स है इसमें से एक एग मैच्योर होके ओवुलेट होता है और बाकी के जो एग्स हैं वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। यानी कि ये निश्चित है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी महिला के अंडे धीरे धीरे कम होते जाते हैं और साथ ही जो अंडों की गुणवत्ता है उस पर भी फर्क पड़ता है। इसीलिए अगर महिला की फर्टिलिटी की बात करें तो जो 20 to 30 ईयर का एज ग्रुप है उसमें जो फर्टिलिटी है वो सबसे अच्छी होती है। 30 ईयर्स के ऊपर फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है और 35 के ऊपर ये बहुत तेजी से कम होती है, क्योंकि एक्स का नंबर और एक्स की क्वालिटी दोनों ही कम हो जाते हैं। आजकल महिलाएं बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, एजुकेशन ओरिएंटेड है और ऐसे में लेट मैरिजेस का प्रचलन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो जो महिलाएं अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहती उनके लिए एग फ्रीजिंग का ऑप्शन अच्छा है। जब महिलाएं कम उम्र पे बच्चा प्लान नहीं करना चाहती हैं और लेटर ऑन प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं तो कभी कभी क्योंकि उम्र इतनी बढ़ जाती है कि अपने ही एक्स के साथ में प्रेगनेंसी अचीव करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी महिलाओं के लिए एग फ्रीजिंग ऑप्शन एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि इसमें हम लोग जो एग्स हैं उनको पहले ही फ्रीज करके रख लेते हैं और लेटर ऑन इन्हीं एग्स को यूज करके प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। क्या होती है एग फ्रीजिंग, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है? तो देखिए, एग फ्रीजिंग के लिए हम लोग महिला को माहवारी के दूसरे दिन से कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस लगाते हैं। ये इंजेक्शंस एग को डेवलप करने के लिए लगाए जाते हैं, जो करीब 10 से 12 दिन लगते हैं। जब ये एग्स डेवलप हो जाते हैं तो एक ट्रिगर इंजेक्शन लगाया जाता है और इसके बाद में इन एग्स को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसके लिए एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है जिसे ओवम पिकअप कहते हैं। तो इस तरीके से जो एग्स बाहर आते हैं इनको हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज कर लेते हैं। ये जो फ्रोजन एग्स हैं इनको लंबे समय तक फ्रीज करके रखा जा सकता है और लेटर ऑन जब भविष्य में महिला प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है तो इन्हीं एग्स से वापस इन्हीं एग्स में जो पुरुष हैं उनके शुक्राणु को मिलाया जाता है और IVF की प्रक्रिया के द्वारा एक एम्ब्रियो तैयार किया जाता है। इस तरीके से जो एम्ब्रियो तैयार होता है इसको वापस से महिला के गर्भ में रख दिया जाता है। तो एक एडवांस एज के साथ भी महिला अपने यंग एग्स के साथ में मां बन सकती है। क्या एग फ्रीजिंग बहुत ही पेनफुल प्रक्रिया है? तो ऐसा नहीं है। जो एग को मैच्योर करने के लिए इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वो बहुत ही पतली नीडल से लगाए जाते हैं जो ऑलमोस्ट पेनलेस होते हैं। इसी के साथ जब ओवम पिकअप किया जाता है उस दौरान भी महिला को पूरी बेहोशी दी जाती है और ये भी पेनलेस प्रक्रिया है। कई बार महिलाएं जानना चाहती हैं कि क्या इस दौरान वो जॉब नहीं कर सकती जिस दौरान ये एग फ्रीजिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसा नहीं है। जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं महिला क्लिनिक पे आके वो इंजेक्शन लगवा के वापस अपने जॉब पे जा सकती है और अपना काम कर सकती है।
जिस दिन ओवम पिकअप किया जाता है उस दिन बेहोशी दी जाती है और उस दिन एडमिशन की या भर्ती की जरूरत पड़ती है। कई बार महिलाएं जानना चाहती हैं कि क्या एग फ्रीजिंग कराने के बाद में अर्ली मेनोपॉज सेट हो जाता है, मतलब जो माहवारी है वो जल्दी रुक जाती है क्या? तो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि हर महीने ओवरी कुछ एग्स को सेलेक्ट करती है, रिक्रूट करती है। इसमें से केवल एक एग मैच्योर होता है और बाकी एग्स अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। एग फ्रीजिंग के लिए हम जो हार्मोनल इंजेक्शंस लगाते हैं वो इन्हीं सिलेक्टेड एग्स को टारगेट करने के लिए लगाते हैं। मतलब जो एग्स वैसे भी डिस्ट्रॉय हो जाने हैं उन एग्स को हम लोग कोशिश करते हैं कि हार्मोनल इंजेक्शन के द्वारा उनको डेवलप करें और इन एग्स को बाहर निकाल लें। यानी कि ओवेरियन रिजर्व पर इन इंजेक्शंस का कोई फर्क नहीं पड़ता और इसलिए अर्ली मेनोपॉज भी सेट नहीं होता। कई बार ये धारणा होती है कि एग फ्रीजिंग के बाद में नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है। एग फ्रीजिंग का नेचुरल प्रेगनेंसी से कोई संबंध नहीं है। भविष्य में अगर आप नेचुरल प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर बढ़ती एज के साथ में नेचुरल प्रेगनेंसी संभव नहीं है तो ऐसे में जो फ्रोजन एग्स आपने रखे हुए हैं ये आपको मदद करते हैं मां बनने में। अगर कोई महिला शादीशुदा है तो ऐसे में एग फ्रीजिंग की बजाय एम्ब्रियो फ्रीजिंग एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग के लिए हम लोग जो ये एग्स निकल के आते हैं इसमें पुरुष के शुक्राणु मिला के जो एम्ब्रियो तैयार होता है उस एम्ब्रियो को फ्रीज कर लेते हैं और लेटर ऑन जब प्रेगनेंसी अचीव करना चाहते हैं तो इस फ्रोजन एम्ब्रियो के द्वारा प्रेगनेंसी को अचीव किया जा सकता है। तो बहुत सारी धारणाएं हैं एग फ्रीजिंग को लेकर। अगर आपके मन में भी कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली डॉक्टर से जल्दी अपॉइंटमेंट लेकर इन चीजों को डिस्कस करें। महिला की जो एज है उसके साथ उसके एग्स का क्वालिटी कम होना, नंबर का कम होना निश्चित है। इसलिए एग फ्रीजिंग भी जितनी अर्ली स्टेज पे, जितनी अर्ली एज पे कराई जाएगी उतना अच्छा रहता है। कुछ महिलाएं जिनको कैंसर है या जिनको कीमोथेरेपी होनी है या जिनमें कोई ओवेरियन सर्जरी प्लान्ड है, ऐसे में भी एग फ्रीजिंग इन महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आपको भी अगर कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली हम लोग से कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कराएं और कोई भी मिथ या धारणा अपने मन में ना रखें। अपने डॉक्टर से जरूर इसके बारे में डिस्कस करें। थैंक यू। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.